हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका सूत्र एवं परिभाषा निम्न प्रकार है। प्रतिलोमवर्ती फलन, प्रतिलोमवर्ती फलन यदि साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर साइन वर्स एक्स प्राप्त होता है। तब कोण थीटा को x के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक साइन वर्स x प्रतिलोमवर्ती फलन कहलाता है। इसी प्रकार जैसे कि cos थीटा बराबर x है, तब थीटा का मान निकलता थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x। तो यह प्रतिलोमवर्ती फलन कहलाता है। अगला बिंदु है मुख्य मान। तो प्रतिलोमवर्ती फलन का मुख्य मान थीटा यानी थीटा का जो मान प्राप्त होगा वह छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान होता है। तो थीटा का मान क्या तो धनात्मक प्राप्त होगा या ऋणात्मक प्राप्त होगा। जो समीकरण साइन थीटा बराबर एक्स, कोस थीटा बराबर एक्स और टेन थीटा बराबर एक्स इत्यादि को संतुष्ट करता है, यानी जो थीटा का मान जो प्राप्त होगा उस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे। यदि x ग्रेटर देन 0 यानी x का मान 0 से बड़ा हो, धनात्मक हो, तो मुख्य मान प्रथम चतुर्थांश 0 to π/2 जिसमें सिरे वाले मान भी शामिल है में स्थित होता है। यदि x का मान धनात्मक है तो मुख्य मान प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा और सभी फलनों के मान क्या प्राप्त होगा, प्लस थीटा प्राप्त होगा। सब कौन सा आ जाएगा, प्लस थीटा होगा। यदि x लेस देन 0 यानी x का मान 0 से छोटा है या ऋणात्मक है, तब साइन वर्स x, टेन वर्स x और कोसेक के मुख्य मान चतुर्थ चतुर्थांश माइनस π/2 0 में स्थित होता है, यानी चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। तब जब भी x ऋणात्मक है तो साइन थीटा का मान क्या जाएगा, माइनस थीटा लिखेंगे। टेन के लिए भी क्या लिखेंगे, माइनस का थीटा। और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए इसका मान भी कितना आएगा, माइनस थीटा प्राप्त होगा, क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो मुख्य मान साइन वर्स एक्स का माइनस थीटा, टेन वर्स एक्स का भी माइनस थीटा और कोसेक इनवर्स का भी माइनस थीटा होगा। जबकि कोस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान द्वितीय चतुर्थांश π/2 से π में स्थित होता है। तब यदि x का मान ऋणात्मक है तब मुख्य मान यानी थीटा का मान क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। सरल करके जो मान आएगा वो लिख देंगे। इसी प्रकार कोड इनवर्स एक्स के लिए भी क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा लिखेंगे और सेक इनवर्स के लिए भी क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। तो इसलिए कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा, पाई माइनस करने पर दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। तो यदि x का मान धनात्मक है तो सबके आगे प्लस का थीटा लिखेंगे, यानी प्लस में मान प्राप्त होगा। यदि x का मान ऋणात्मक है तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक के मान क्या होंगे, माइनस में थीटा होगा। तथा कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स के मुख्य मान द्वितीय चतुर्थांश यानी पाई माइनस थीटा करके मुख्य मान ज्ञात करेंगे। अब सारणी इस प्रकार है। फलन, प्रांत और मुख्य मान या परिसर क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से +1 और सिरे वाले मान में शामिल है, तो प्रांत होगा -1 से +1 तक और मुख्य मान -π/2 से +π/2 जिसमें -π/2 और π/2 दोनों शामिल हैं। इसी प्रकार कोस इनवर्स का मुख्य का प्रांत -1 से +1 और मुख्य मान 0 to π होता है जिसमें 0 और π दोनों शामिल हैं। टेन इनवर्स का मुख्य मान प्रांत होता है -अनंत से लेकर +अनंत तक जिसमें सिरे वाले मान शामिल नहीं है और मुख्य मान -π/2 से +π/2 होता है जिसमें से सिरे वाले मान -π/2 और π/2 शामिल नहीं है। कोट इनवर्स का प्रांत -अनंत से +अनंत और मुख्य मान 0 to π होता है। सेक इनवर्स एक्स का प्रांत r वास्तविक संख्या जिसमें से माइनस ये वाले मान नहीं होते, -1 से लेकर प्लस वाले मान नहीं होंगे और मुख्य मान 0 to π तक होता है, परंतु इसमें π/2 मान नहीं होगा। और कोसेक इनवर्स एक्स में प्रांत r -1 से +1 के जितने मान वो इसमें शामिल नहीं होंगे और मुख्य मान -π/2 से लेकर +π/2 होता है, परंतु उसमें शून्य शामिल नहीं होगा, 0 डिग्री शामिल नहीं होगा। अब पाठ्य पुस्तक के उदाहरण हैं, उदाहरण हल करते हैं। जिसका पहला उदाहरण साइन इनवर्स एक बटा √2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल दिया है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना x के बराबर मान लेते हैं, थीटा के बराबर यह अपन ने माना। अब साइन इधर आ जाए, क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या, 1/√2। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, साइन के सारणी में 1/√2 किसका मान है, साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो साइन π/4, साइन π/4 का मान कितना होता है, 1/√2। अब सरल कर लेंगे तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, π/2 प्राप्त होगा। तो साइन वर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर
यानी मुख्य मान परिसर -π/2 से +π/2 होता है। इसलिए थीटा बराबर कितना आ रहा है यहाँ 5/4, जो कि अंतराल में स्थित है, -π/2 से लेकर +π/2 में स्थित है। अतः साइन वर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 है। तो यहाँ साइन वर्स x की जो वैल्यू थी वो किसमें थी, धनात्मक थी, इसलिए थीटा का मान भी किसमें प्राप्त हुआ, धनात्मक प्राप्त हुआ। तो साइन वर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या प्राप्त हो गया, π/4।